हाँ, पीछे हम लोगों ने देख लिया था फॉर लूप वाइल लूप। आज देखेंगे ब्रेक कंटिन्यू पास। ओके। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। 9 क्लास हो गई थी, आज 10वां क्लास है। P10.py के नाम से बनाते हैं हम लोग। नीचे आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेक कंटिन्यू पास इन पाइथन। ओके, नीचे आते हैं हम लोग। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट। ओके। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज इसलिए होता है कि ब्रेक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब यानी रुकना, है ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? रुकना। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज इसमें ये इसलिए होता है कि रुकने के लिए, अचानक इमीडिएटली कोई कंडीशन आ गई वहां पर रुकने के लिए। जैसे एक छोटा सा स्टेटमेंट देते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम इसलिए करते हैं। यहाँ पर आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ब्रेक इज यूज टू स्टॉप द लूप immediately when a condition when when a condition when a condition is met। ओके। यानी जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसका यूज इसलिए करते हैं जब कंडीशन कोई आ जाए, कोई कंडीशन मिल जाए और वो तुरंत स्टॉप करने के लिए बात करें। जैसे जैसे हम लोग फॉर लूप का यूज हम लोग ने कल किया था ना। फॉर लूप का, फॉर लूप लिखते हैं फॉर आई इन रेंज लिखते हैं। रेंज कितना डालते हैं कि हमको 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 10 तक की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। और उसके बाद हम लिखते हैं, प्रिंट कराए थे ना हम लोग यहाँ पर, प्रिंट कराए थे हम लोग इस वैल्यू को, आई को। ओके। तो हम आई को प्रिंट यहाँ से न कराकर हमको ब्रेक स्टेटमेंट देना है, तो फॉर लूप का यूज कर लिए। अगर हमको यहीं पर इफ स्टेटमेंट कोई आ जाए, इफ आई इक्वल टू 6, कि ये जो लूप है, फॉर लूप जो है, इस 6 पे आके उसके बाद ब्रेक हो जाए। ठीक है, ब्रेक हो जाए, तो हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर किसका यूज करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक कोड लिखते हैं, कोड पर हम समझेंगे। ठीक है। तो कोड हम इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पे कोड, नीचे आते हैं हम लोग तो लिखते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट में करते हैं 1 1 to 10। ओके। तो नीचे आते हैं, हम क्या लिखेंगे? इफ आई इक्वल टू 6। फिर नीचे आते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक यानी वहां पर रुक जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रिंट कराएंगे आई। देखिए हमको क्या देना चाहिए यहाँ पे, कि इक्वल टू 6 पर आके यहाँ पर रुक जाएगा, कॉलन लगा देंगे, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है। ये दे रहा है इसलिए। ओके, अब सही हो गया। देखिए क्या करेगा, आई इन रेंज 1 to 10, 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा, 1 से 9 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने 10 दे दिया है। यहाँ पर हमको 11 देना चाहिए। 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। इफ आई इक्वल टू 6 करेंगे, 6 इसलिए करेंगे। नहीं सर, क्या? मतलब 1 से 6 तक जाके रुक जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? ये सुने थे।
ये मैंने क्या बोला कि 1 से यहाँ की वैल्यू हम बता रहे हैं ना, कि जो यहाँ की वैल्यू मैंने दी है कि फॉर आई इन रेंज 1 to 11, मैंने तो 1 से लेके पूरा 10 तक की वैल्यू दी है ना प्रिंट कराने के लिए। और फिर जैसे ही हम नीचे आएंगे, यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आते हैं, एक कंडीशन मैंने दे दिया यहाँ पे कि इफ आई इक्वल टू 6, यदि आई की वैल्यू 6 के बराबर हो जाती है तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक यानी रुक जाएगा। फिर यहाँ पर वैल्यू प्रिंट आई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक की वैल्यू प्रिंट कराएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पर रन कराते हैं तो देखिए हम यहाँ पर 6 ही दे रहा है। 6 इसलिए दे रहा है हमको, 1 सेकंड, 1 to 11 मैंने दिया था। इफ आई इक्वल टू 6, 6 तक, और प्रिंट आई। अब रन कराते हैं। यहाँ पे देखें हम लोग 1 2 3 4 5 6, 6 तक मैंने दिया था। कम एक कम ही वहां प्रिंट कराएगा। अगर हम यहाँ पर दिए होते 7, तब जाके 6 तक प्रिंट कराएगा। ठीक है, ये वैल्यू फॉलो करता है, ये रूल्स फॉलो करता है। ये इतना आप लोग याद रखना कि जो भी हम वैल्यू देते हैं इसमें रेंज में या फिर आई में, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते समय या कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते समय एक थोड़ा सा एक ज्यादा वैल्यू देते हैं तब वहां तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, जितना हमें नीड है। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज मैंने देख लिया, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, दूसरा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज इसलिए होता है कि जो हम एक कंडीशन देंगे, उस कंडीशन पे जाके वैल्यू, वो वैल्यू न प्रिंट कराकर उसके आगे की वैल्यू प्रिंट कराएगी। जैसे एक छोटा सा इसमें डिफिनीशन देखते हैं इसका, कि कंडीशन जो है हमारा, जो कंडीशन है, कंडीशन इज यूज्ड टू skip the current iteration and move to the next iteration। ओके, यहाँ पर आते हैं हम, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, अब एक हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, हम कोड लिखते हैं इसका। कोड किस प्रकार से लिखेंगे, हम इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हम एक फॉर आई हम ऐसे ही लिख लेते हैं, आई इन रेंज ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 1 लिखेंगे यहाँ पे, 1 टू 1 to 11 लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आते हैं नीचे, इफ इफ आई की जो वैल्यू है हमारी, आई अगर 6 हो जाती है तो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, चलेगा। ठीक है, नीचे आते हैं, उसके बाद प्रिंट कराते हैं। प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ठीक, यहाँ पे ये प्रिंट कराएंगे। तो देखिए क्या प्रिंट होता है। हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से पूरी वैल्यू को हम कमेंट आउट कर देंगे। ओके, और ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे है, अब सही। अब इसको रन कराते हैं, देखो क्या हुआ, 6 प्रिंट किया गई, 1 2 3 4 5, फिर जो 6 गैप करके 7 8 9 10 प्रिंट किया, 6 गैप कर दिया यहाँ से। ठीक है, उसके आगे आते हैं हम, ये हो गया ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके,
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा तो रहा। सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, दिख रहा है ना सबको? हाँ सर, अभी आवाज ही नहीं आ रही थी आपको। एक सेकंड, वो विजुअल वो चालू किया ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए नहीं आ रही है। अभी हम उस पर करके हम अभी आते हैं, उस पर समझाएंगे पूरा। हम आगे आते हैं। पास स्टेटमेंट पे। ओके, हम नीचे आते हैं। एक छोटा सा डिफिनेशन देखते हैं, पास स्टेटमेंट क्या होता है। पास स्टेटमेंट पास बस करता है छोटा, ठीक है, एक वैल्यू पास कर देगा। पास इज अ प्लेस होल्डर। क्या होता है? प्लेस होल्डर स्टेटमेंट होता है। ओके, ये जैसे कि क्या करता है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे हम। इट डज नथिंग बट prevents an error, a statement is required। ठीक है, एरर इज रिक्वायर्ड। ये क्या करता है कि एक प्लेस होल्डर स्टेटमेंट है, इट डज नथिंग प्रिवेंट्स टू एरर व्हेन, जब स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड होती है, जो एरर होता है उसको पास कर देता है। ठीक है, प्रिविलेंट एरर। ओके, एक हम कोड लिख कर देखते हैं यहाँ पे। कोड लिखकर यहाँ पे देखेंगे कि हम एक उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट में करते हैं 1 कॉमा 11 कर देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं। इफ इफ आई इजकल टू 3 कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, फिर पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फिर नीचे आएंगे, प्रिंट कर देते हैं आई। ओके, अब देखते हैं कि हमारा क्या है इसमें। इसको अब हम रन कराते हैं। रन कराएंगे तो देखिए क्या वैल्यू देता है हमें। 1 2 3 4 5 6 गैप कर दिया, 7 उसी को प्रिंट कराया अभी। इसको हम ऊपर वाले को पहले कमेंट आउट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से हम आते हैं, यहाँ से हम पूरे को कमेंट आउट कर देते हैं, खत्म बात। अब इसको हम रन कराते हैं, देखिए क्या देता है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पर वैल्यू बस पास करता है और कुछ करता नहीं है। ठीक है, पास करता है, इसको हम यूज करें या ना करें उतना वो है नहीं, है ना, पास स्टेटमेंट का यूज। ओके, तो ये पास स्टेटमेंट, ये रहा ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट। ओके,